Hello everyone, I hope all of you are enjoying good health. Respected listeners, today this video is again going to be very interesting because in this video I share my personal experience in listening section. So without wasting any time, let's start the video. तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिसनिंग सेक्शन के दूसरे मॉड्यूल के बारे में। पहले तो मैंने आपको बताया था समराइज स्पोकन टेक्स्ट के बारे में, तो आज हम दूसरी सेक्शन में जाएंगे। तो सबसे पहले विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि लिसनिंग सेक्शन में जो ओवरऑल टाइम है दूसरी सेक्शन का वो 20 से 33 मिनट्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको फर्स्ट थिंग ये मेक श्योर करनी है कि ये सबसे ज़रूरी जो इसमें चीज़ है वो है टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि पीटीई टेस्ट में अगर आपने टाइम मैनेजमेंट सीख लिया तो आप अपना एग्ज़ाम इजीली अच्छे मार्क्स से अचीव कर लेंगे। अच्छे मार्क्स आप इसमें अचीव कर सकते हैं अगर आप इसमें टाइम मैनेजमेंट सेट कर लेते हैं। बेसिक थिंग इसमें और इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो टाइम मैनेजमेंट है। तो टाइम मैनेजमेंट आपने किस तरह करनी है, वो ये कि जो पीटीई का एग्ज़ाम है मैंने ऑब्जर्व किया है, उन्होंने मतलब एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ थी सबसे इम्पॉर्टेंट वो पहले थी समराइज स्पोकन टेक्स्ट। उन्होंने वो सबसे पहले दिया है मॉड्यूल के शुरू में ही दिया है लिसनिंग के 10 मिनट्स में, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया वो वीडियो चेक कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने जो इम्पॉर्टेंट ज़्यादा वाली इम्पॉर्टेंट थिंग है वो लास्ट में दी है, जिसके बारे में आपको पता भी होगा, राइट फ्रॉम डिक्टेशन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। मैं इसको अभी आगे बताऊंगा, वीडियो में बताने वाला हूँ। ये पहले मैं आपको दूसरे मॉड्यूल्स जो इसमें आते हैं उनके बारे में बताऊंगा, तो वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मतलब ये बीच में जो दूसरी चीज़ें आ जाती हैं उसमें आती हैं MCQs, मल्टीपल आंसर्स, फिल इन द ब्लैंक्स, हाईलाइट करेक्ट समरी और सिलेक्ट मिसिंग वर्ड्स और MCQs सिंगल आंसर्स। और ये मतलब ये जो चीज़ें हैं 4-5 बीच में आती हैं, इसमें वो आपका टाइम जो है वो कंज्यूम कर देते हैं। और मैंने जब मॉक टेस्ट दिए और मैंने ट्राई किया तो कई बार मैं राइट फ्रॉम डिक्टेशन छोड़ ही देता था, मतलब वहाँ तक मैं पहुँच ही नहीं सकता था। और राइट फ्रॉम डिक्टेशन में आपको बताता चलूँ इतनी इम्पॉर्टेंट है कि इसके आपके लिसनिंग और राइटिंग में बहुत ही ज़्यादा मार्क्स जाते हैं। 10 to 15 मार्क्स रीडिंग और राइटिंग में आपके राइट फ्रॉम डिक्टेशन से जाते हैं, जो कि ये लिसनिंग में आता है। तो सबसे पहले इसमें आपको आते हैं MCQs मल्टीपल आंसर्स, जो कि 1 से 2 आते हैं। वो इस तरह होता है कि आपको MCQs आ जाएंगे, 1 से 2 MCQs आएंगे आपको। आप एक ऑडियो सुनेंगे, ऑडियो हियर करेंगे, उसके बाद आपने उसको रिस्पॉन्स देना है और वहाँ पे आपको नीचे उस ऑडियो के रिलेटेड 2-3 ऑप्शंस आ जाएंगे और आपने एक चूज़ करना है ऑप्शन। और हाँ, मेक श्योर ये कीजिएगा कि यहाँ से जब ऑडियो उसी वक्त ख़त्म हो, आपने उसी वक्त उससे पहले ऑप्शन चूज़ करके ही आगे निकल जाना। अगर आपने ऑडियो हेयर कर ली और उसके बाद भी आपने आगे रिस्पॉन्स ना दिया तो फिर भी ये बहुत ही मसला आपके लिए बनने वाला है, क्योंकि फिर टाइम कंज्यूम हो जाता है। क्योंकि आपने जो सबसे पहले रिस्पॉन्स करना है वो ऑडियो पे सुनना है और उसी वक्त ही जल्दी रिस्पॉन्स करना है कि इसका ऑप्शन कौन सा हो सकता है। ये MCQs मल्टीपल और MCQs सिंगल आंसर जो हैं ये उसमें इस तरह की टिप आपको मैं दे रहा हूँ कि आपने इस तरह करना है। और दूसरे नंबर पे आ जाता है फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स 2 से 3 आती हैं और उसमें भी आपको मतलब इस तरह होता है कि एक लेक्चर सुनेंगे आप और उसमें फिलिंग द ब्लैंक्स आगे आ जाएंगे और आपने उसमें राइटिंग करनी है। तो मैं कहूँगा कि फिलिंग द ब्लैंक्स में आप ये कीजिएगा कि आपने एक अपने पास पेन और पेपर ले लेना है, वहाँ पे बल्कि वो दे भी आपको रियल टाइम टेस्ट में मिलेगा। पेन और पेपर लेके आप उसके ऊपर इजीली आप लिख सकते हैं, वहाँ पे आपने रखना है। और जब भी आपने सुने उसी वक्त आपने पेपर के ऊपर लिख लेना है। और कंप्यूटर के ऊपर टाइपिंग करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट की टाइपिंग स्पीड बहुत ही स्लो होती है और वो जल्दी रिस्पॉन्स नहीं कर सकते, और उसी के 1 मिनट बाद दूसरी फिलिंग द ब्लैंक्स शुरू हो जाती है और इस तरह भी दूसरा मसला बन सकता है, मतलब आप इजीली नहीं मैनेज कर सकते। और इसके तीसरे नंबर पे आता है हाईलाइट करेक्ट समरी। हाईलाइट करेक्ट समरी में भी आपको एक ऑडियो आप हियर करेंगे, उस ऑडियो को आपने सुनने के बाद नीचे आपको ऑप्शंस आ जाएंगे, 3-4 समरी बनी होगी आपको 3-3 लाइंस की, उसको आपने देखना है। उसको आपने देखने के बाद उसी वक्त जब आपने ऑडियो हेयर की, जैसा कि मैंने ऊपर बताया, उसी वक्त ही रिस्पॉन्स करना है। अगर आपने इसके ऊपर अपना टाइम ज़ाया किया तो आप
नेक्स्ट आने वाले मॉड्यूल्स में नहीं पहुंच सकेंगे और वहाँ पे आप पहुंच ही नहीं सकेंगे और आपसे मार्क्स कट जाएंगे, मतलब ऑटोमेटिकली आप अपने मार्क्स सिक्योर नहीं कर सकेंगे। उसके बाद MCQ सिंगल आंसर्स है जो कि ऊपर है, और ये मैं कहूँगा कि इसके ऊपर आप वेस्ट ऑफ टाइम है। मैंने खुद ये किया है कि मैं वहाँ से जल्दी में, मतलब उसमें ये सोचने ना लगिए जाइएगा कि मतलब ये ठीक है गलत है, इसमें ज़्यादा मतलब आपने जो सुना उसी वक्त इस पर किया फोकस और निकल गए, मतलब एक ऑप्शन चूज़ किया निकल गए। ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेंगे तो ही आपके लिए मसला बनने वाला है यहाँ पे। उसके बाद आ जाता है सेलेक्ट मिसिंग वर्ड। आप एक ऑडियो हियर करेंगे और आपने एक ऑडियो हियर की और आपके सामने स्क्रीन पे वो एक पैसेज शो होगा, आपने उस पैसेज को देखना है। जो ऑडियो में वर्ड हैं और वो पैसेज में वर्ड हैं, उन दोनों वर्ड को आपने मैच करने हैं। और अगर जो आपने वर्ड ऑडियो में सुना है और वो पैसेज में नहीं है तो वो बस आपने वहाँ पे सिलेक्ट करना है। मतलब कोई मिसिंग वर्ड बोल दिया और वहाँ पे पैसेज में अलग है और ऑडियो में अलग है, तो उस वर्ड को इस तरह सेलेक्ट करेंगे तो ये मिसिंग वर्ड और इस तरह हो जाएगा। उसके बाद लास्ट पे आ जाता है हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड, सेकंड लास्ट है। ये भी उसी तरह ही होने वाला है, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड, जैसा कि मैंने आपको बताया हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड में भी आपने इसी तरह की ऑडियो सुननी है, पैसेज के ऊपर लिखा होगा और उसमें आपने लिखना है, और ये अभी आप इजीली कर सकेंगे। और लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है राइट फ्रॉम डिक्टेशन। राइट फ्रॉम डिक्टेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मैं बताता चलूँ आपको, ये आपको 3 से 4 आ जाती हैं राइट फ्रॉम डिक्टेशन, और ये सेंटेंसेस होते हैं। राइट फ्रॉम डिक्टेशन मतलब ये है कि आप पूरा सेंटेंस हेयर करेंगे और फिर आपने उस पूरे सेंटेंस को लिखना है। मतलब आपने उस पूरे सेंटेंस को लिखना है, वो इस तरह लिखना है कि आपने कोई भी सेंटेंस सुना है और आप फिर उसी वक्त आपको वो 10 से 15 वर्ड्स के दरमियान हो सकता है, और आपने उसको फिर सेंटेंस को लिखना है। स्पीड आपकी 1 और 1.5 भी वो दे सकते हैं जो ऑडियो की होगी, लेकिन आप इजीली कर लेंगे। तो ये एक मार्क्स एक वर्ड का होता है, इसलिए मेक श्योर करें कि इसमें आपकी बिल्कुल गलती ना हो और बीच में आप इसको सही तरह से फोकस करेंगे, तभी जाके आप अपने मार्क्स अचीव कर सकते हैं। राइट फ्रॉम डिक्टेशन बहुत ही ज़रूरी है, इसको आप इम्प्रूव करने के लिए रोज़ ही प्रैक्टिस करें। 10 to 50 राइट फ्रॉम डिक्टेशन रोज़ करें, तो सिर्फ आप राइट फ्रॉम डिक्टेशन करें, दूसरे सारे मॉड्यूल में आपकी लिसनिंग वगैरह सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, टच में रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।